सोचिए, अगर एक आदमी अकेले ही हजारों करोड़ रुपए लोगों से ठग ले, अगर बड़ी बड़ी कंपनियां सालों तक झूठ बोलती रहे और अगर सरकार तक इस खेल में फंस जाए। आज हम आपको दिखाने वाले हैं दुनिया के 10 सबसे बड़े स्कैम्स जो सिर्फ पैसे का नहीं, भरोसे का भी सबसे बड़ा खेल थे। नंबर 10, थेरानोस स्कैम, सिलिकॉन वैली का सबसे बड़ा मेडिकल धोखा। थेरानोस स्कैम। 2003 में 19 साल की एलिजाबेथ होम्स ने दावा किया कि उनकी मशीन एडिसन सिर्फ एक बूंद खून से सैकड़ों टेस्ट कर सकती है। इस सपने ने दुनिया को दीवाना बना दिया। कंपनी की वैल्यू पहुंच गई $9 बिलियन और होम्स बन गईं सबसे युवा महिला अरबपति। लेकिन 2015 में द वॉल स्ट्रीट जर्नल के पत्रकार जॉन कैरेरू ने ऐसा खुलासा किया जिसने सब हिला दिया। मशीन सही से काम ही नहीं करती थी, बाकी टेस्ट चोरी छिपे दूसरी मशीनों से किए जाते थे। गलत रिपोर्ट से मरीजों की जान तक खतरे में पड़ गई। इसके बाद सब कुछ ढह गया। 2018 में कंपनी बंद हो गई और 2022 में एलिजाबेथ होम्स को 11 साल से ज्यादा की सजा सुनाई गई। नंबर 9, बर्नी मैडॉफ स्कैम। बर्नी मैडॉफ स्कैम दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल धोखा था। इसके पीछे था नाम बर्नी मैडॉफ। उसने लोगों को हर साल प्रॉफिट का लालच दिया और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स तक को फंसा लिया। शुरुआत में सब सही लगा, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, सेलिब्रिटीज तक ने पैसा लगाया, लेकिन सच्चाई डरावनी थी। ये कोई असली इन्वेस्टमेंट था ही नहीं। असल में ये एक पॉन्जी स्कीम चला रहे थे जिसमें नए इन्वेस्टर्स का पैसा पुराने लोगों को दिया जा रहा था। इसका पता तब चला जब 2008 की मंदी में लोग पैसा निकालने लगे, लेकिन मैडॉफ के पास देने के लिए पैसा था ही नहीं और यहीं से उसका झूठ उजागर हो गया। इस घोटाले से कुल नुकसान 65 बिलियन से ज्यादा का हुआ और बर्नी मैडॉफ को 150 साल की जेल की सजा सुनाई गई। नंबर 8, सत्यम स्कैम इंडिया। सत्यम स्कैम भारत के सबसे बड़े कॉरपोरेट घोटालों में से एक था जिसने सबको चौंका दिया। सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज के फाउंडर रामलिंगा राजू थे। रामलिंगा राजू ने सालों तक कंपनी के अकाउंट्स में हेरफेर किया, कंपनी के प्रॉफिट्स और एसेट्स को कई सालों तक बढ़ा चढ़ाकर दिखाया, इन्वेस्टर्स को गुमराह किया। जनवरी 2009 में राजू ने एक कन्फेशन लेटर लिखा जिससे पूरा घोटाला उजागर हो गया, जिसमें निवेशकों को 14,000 करोड़ का भारी नुकसान हुआ। सरकार ने इस पर तुरंत हस्तक्षेप किया और बाद में टेक महिंद्रा ने सत्यम को खरीद लिया और उसका नाम महिंद्रा सत्यम रखा गया। नंबर 7, हर्षद मेहता स्कैम इंडिया। 1992 का हर्षद मेहता स्कैम भारत का सबसे चर्चित स्टॉक मार्केट घोटाला था। हर्षद मेहता एक स्टॉक ब्रोकर था जिसे बिग बुल कहा जाता था। उन्होंने बैंकिंग सिस्टम की खामियों का फायदा उठाकर बैंकों से करोड़ों रुपए अवैध तरीके से शेयर बाजार में लगाए। खासकर एसीसी लिमिटेड जैसे शेयरों के दाम बहुत तेजी से बढ़ा दिए। फेक बैंक रसीद से करोड़ों उठाए, शेयर मार्केट को आर्टिफिशियली ऊपर पहुंचाया। 1992 में पत्रकार सुचेता दलाल ने इस घोटाले का खुलासा किया, जिससे शेयर बाजार क्रैश हो गया। हजारों निवेशकों को भारी नुकसान हुआ। बैंकिंग और स्टॉक मार्केट सिस्टम पर सवाल उठे। बाद में हर्षद मेहता को गिरफ्तार किया गया और 2001 में उसकी मृत्यु हो गई। नंबर 6, एनरॉन स्कैम यूएसए। एनरॉन स्कैम 2001 अमेरिका की सबसे बड़ी कॉर्पोरेट धोखाधड़ी में से एक था। एनरॉन एक बड़ी एनर्जी ट्रेडिंग कंपनी थी। इसके मुख्य लोग जेफरी स्किलिंग और केनेथ ले थे। कंपनी ने अपनी लॉसेस छुपाने के लिए फेक अकाउंटिंग टेक्निक्स अपनाई, स्पेशल पर्पस एंटिटीज के जरिए कर्ज को बैलेंस शीट से बाहर दिखाया और इन्वेस्टर्स को सालों तक बेवकूफ बनाया। 2001 में इंटरनल डॉक्यूमेंट्स और इन्वेस्टिगेशंस के जरिए सच सामने आया और कंपनी रातों रात बर्बाद हो गई, जिससे हजारों लोग बेरोजगार हो गए और अरबों डॉलर डूबे। नंबर 5, नीरव मोदी स्कैम। नीरव मोदी स्कैम 2018 भारत के सबसे बड़े बैंकिंग घोटालों में से एक था। नीरव मोदी एक हीरा व्यापारी था। पंजाब नेशनल बैंक के कुछ कर्मचारियों की मिलीभगत से नीरव मोदी और उसके सहयोगियों ने 13,000 करोड़ से ज्यादा का फ्रॉड किया। नीरव मोदी ने बैंक की स्विफ्ट सिस्टम का गलत इस्तेमाल किया, बिना प्रॉपर एंट्री के लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जारी कराए। इन लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के जरिए विदेशी बैंकों से लोन लिया गया। 2018 में जब बैंक ने इंटरनल चेक किया तब फ्रॉड सामने आया और नीरव मोदी देश छोड़कर भाग गया। नीरव मोदी यूके में गिरफ्तार हुआ और एक्सट्राडिशन केस चल रहा है। नंबर 4, 2G स्पेक्ट्रम स्कैम इंडिया। 2G स्पेक्ट्रम स्कैम 2008 भारत के सबसे चर्चित राजनीतिक आर्थिक घोटालों में से एक था। यह मामला टेलीकॉम लाइसेंस 2G स्पेक्ट्रम के गलत आवंटन से जुड़ा था। मुख्य व्यक्ति थे ए राजा, उस समय के टेलीकॉम मिनिस्टर।
2008 में 2G स्पेक्ट्रम लाइसेंस पहले आओ पहले पाओ आधार पर दिए गए लाइसेंस कम कीमत पर कंपनियों को दे दिए गए, जबकि उनकी मार्केट वैल्यू ज्यादा थी। इससे सरकार को भारी नुकसान हुआ। CAG की रिपोर्ट और मीडिया जांच के बाद मामला सामने आया। बाद में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने जांच की, जिससे घोटाला सामने आया। CAG की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 1.7 लाख करोड़ का अनुमानित नुकसान बताया गया। नंबर 3, कॉमनवेल्थ गेम्स स्कैम इंडिया। कॉमनवेल्थ गेम्स स्कैम दिल्ली में हुए 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स से जुड़ा था। इन खेलों के आयोजन में बड़े पैमाने पर करप्शन और फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज सामने आई। मुख्य व्यक्ति थे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के चेयरमैन सुरेश कलमादी। गेम्स की तैयारियों में इक्विपमेंट, कॉन्ट्रैक्ट्स और कंस्ट्रक्शन में भारी गड़बड़ी की गई। कई चीजें बहुत ज्यादा कीमत पर खरीदी गईं, काम की क्वालिटी भी कई जगह खराब पाई गई। अलग अलग रिपोर्ट्स के अनुसार हजारों करोड़ रुपए की अनियमितताएं सामने आईं। मीडिया रिपोर्ट्स और ऑडिट्स के बाद घोटाला उजागर हुआ। CBI ने जांच की। बाद में कई अधिकारियों और कलमादी को गिरफ्तार किया गया। नंबर 2, सहारा स्कैम इंडिया। सहारा स्कैम भारत का एक बड़ा निवेश इन्वेस्टमेंट घोटाला था, जिसमें लाखों लोगों से पैसा जुटाया गया। ये मामला सहारा इंडिया परिवार से जुड़ा था। मुख्य व्यक्ति थे सहारा ग्रुप के प्रमुख सुब्रत रॉय। सहारा की 2 कंपनियों ने ऑप्शनल फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स OFCDs के जरिए करीब 24,000 करोड़ से ज्यादा पैसा निवेशकों से जुटाया। ये पैसा नियमों का पालन किए बिना लिया गया। फिर सेबी ने एक्शन लिया, जांच की। मामला बाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा को आदेश दिया कि निवेशकों का पैसा रिफंड किया जाए। बाद में सुब्रत रॉय को 2014 में गिरफ्तार किया गया। सहारा को 24,000 करोड़ लौटाने के लिए कहा गया। नंबर 1, FTX क्रिप्टो स्कैम 2022। FTX क्रिप्टो स्कैम दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो करेंसी घोटालों में से एक था। FTX एक बड़ी क्रिप्टो एक्सचेंज थी। FTX के फाउंडर थे सैम बैंकमैन-फ्रीड। FTX ने ग्राहकों के बिलियंस ऑफ डॉलर्स फंड्स को अपनी सिस्टर कंपनी अलामीडा रिसर्च को दे दिया। ये पैसा रिस्की ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट्स में इस्तेमाल हुआ। जब लोगों ने एक साथ पैसा निकालना शुरू किया, FTX के पास कस्टमर्स को वापस देने के लिए पर्याप्त फंड्स नहीं थे। 2022 में रिपोर्ट्स और लिक्विडिटी क्राइसिस के बाद स्कैम सामने आया। FTX बैंक्रप्सी हो गई। लाखों इन्वेस्टर्स का पैसा डूब गया। क्रिप्टो मार्केट में भारी गिरावट आई। बाद में सैम बैंकमैन-फ्रीड को गिरफ्तार किया गया। उस पर फ्रॉड और मिसयूज ऑफ फंड्स के आरोप लगे।